बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अटक जेल से खबरें हैं। टीवी के ऊपर चलवाया जाता है जी इमरान खान बस मिन्नतें कर रहे हैं मुझे जेल से निकालो। और गरीदा फारूकी, वो एक शमा जुनेजो नामी कोई ट्विटर ना पे कोई है खातून, इस किस्म के लोग। और कहा जाता है देखिए जी अब तो बुशरा बीबी को वुकला को कहा है कि जनाब बस मेरी बस हो गया, मुझे यहां से निकालो। और देखिए बुशरा बीबी कतर वालों से मिल रही है, ये है वो है। लेकिन दूसरी तरफ यूं इमरान खान के सामने जाते हैं डॉक्यूमेंट लेके, खान साहब माफी दे दें, खान साहब किसी तरीके बाहर चले जाए इस मुल्क से। अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक खुद की थी कि भाई को मुख्तलिफ जराए से कहा गया मुल्क से बाहर चले जाओ। हफीजुल्लाह न्याजी ने जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उसने कहा था कि इमरान खान इनको सरप्राइज देगा, इनको हैरान कर देगा अपने स्टैमिना से। इनका जो ख्याल है ना कि जेल में डाल के इमरान खान, फिर यहां इंतहाई जो बेहुदा किस्म के लोग हैं उन्होंने कहा जी इमरान खान पता नहीं क्या कुछ वो करता है, तो उसको वो ना पुड़ी मिली तो इमरान खान तो टाइम नहीं गुजार सकेगा। चले अब तो आपको तसल्ली हो गई, 5 अगस्त से इमरान खान आपके पास है, 1 महीना होने वाला है। अब तो पुड़ी छुड़ी नहीं जा रही ना, अब तो आपके कंट्रोल में है, आपसे कुछ कहा तो नहीं उसने। अब अगली खबर सुनिए जरा। अब तारीफ क्या होती है? तारीफ वो है जो आपका दुश्मन करे। अदील सरफराज है इस्लामाबाद से रिपोर्टर, वो कह रहे थे अब इमरान खान के मुखालिफिन जो है वो इस बात के ऊपर परेशान हो गए हैं कि ये तो जेल जिस तरीके से काट रहा है ये तो काबू से बाहर हो जाएगा। ये तो हमने तो कुछ और सोचा था, वो तो डर ही नहीं रहा, उसका कोई डर था वो भी उतर गया। और वो टीवी पे माने या ना माने निजी महफिलों में मानना शुरू हो गए। अब मैं आपके सामने गवाहियां रखने वाला हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त वो इमरान खान कैसे डटा हुआ है। कहता है मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। असल में हमारे यहां जब जब वास्ता पड़ा नवाज शरीफ से वास्ता पड़ा, और माशाल्लाह नवाज शरीफ से जब जब वास्ता पड़ा नवाज शरीफ ने डील मारी और ये जा रहे हैं 99 डील मारी। अभी जनरल बाजवा की मर्जी, ख्वाजा साहब ने टीवी के ऊपर कहा जनरल बाजवा की मर्जी ना होती नवाज शरीफ बाहर नहीं जा सकते थे, भेजा और निकल गए। अब आगे चलते हैं। इमरान खान से पहली बार वास्ता पड़ा है और इमरान खान ने क्या करना है? कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस करना है? नहीं, वजीर आजम वो बन चुका है, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का वो सरबराह है, क्रिकेट का वो सबसे बड़ा नाम है। अगर हमने कोई हालिया पाकिस्तानी तारीख में कोई बड़ा पाकिस्तानी देखा है तो इमरान खान की सूरत में नजर आता है, जो हर चीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अब जरा आगाज करते हैं इमरान खान के नाक़िद सहाफियों से। नुसरत जावेद, आप जानते हैं उनको। नुसरत जावेद के मुताबिक इमरान खान 1% भी अपने ना मौक़िफ़ से पीछे हटा है, ना कमजोर पड़ा है, ना वो उसके नजर आ रहा है। अगली खबर सुनिए। एजाज सैयद और उमर चीमा बैठे हुए। अच्छा, एजाज सैयद कह रहे थे जी इमरान खान किताबें बहुत पढ़ रहे हैं, तो पहले उनको किताबों का कोई ज्यादा शौक नहीं था। उमर चीमा साहब, हर किसी को नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के साथ बैलेंस करने की कोशिश करना जरूरी नहीं होता कि अगर वो आलू पालक और पनीर गोश्त और पाए खाने वाले हैं तो हर वजीर आजम ऐसा होता है। इमरान खान ने पाकिस्तान में उन वज़ीर आज़म में शुमार होता है जिसने किताबें वज़ीर आज़म बनने से पहले लिखी हुई हैं। अब तो उनको कॉपी पेंसिल मिल गई है वहां पे अटक जेल के अंदर, अब तो मजीद किताब लिख सकते हैं, किताबें मंगवा भी ली हैं। अच्छा, उमर चीमा के मुताबिक इमरान खान मुकम्मल कंपोज्ड है, स्ट्रांग है, वो कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते और इनका जो ख्याल था उस ख्याल से बिल्कुल बरअक्स निकले हैं। यहां तक होगी बात आपको। अब अगली बात सुनिए। क्या नाम है उनका, ARY वाले काशिफ अब्बासी, उनके साथ परवेज खटक बैठे हुए थे। उन्होंने इनसे पूछा कि चूंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन होता है तो क्या जिस इमरान खान को आप जानते हैं क्या वो डील करेगा? परवेज खटक ने कहा इमरान खान डील नहीं करेगा। असल है ये गवाही कि जिसको इमरान खान को तोड़ने के लिए लाया गया है वो भी कहता है सब हो सकता है, इमरान खान डील नहीं कर सकता। और मैं आपको ये बात बता दूं, इस वक्त परेशानी भी यही बनी हुई है, ना वो टूट रहा है, दूसरा हालात कंट्रोल में मुकम्मल तौर पे इनके नहीं आ रहे। और तजर्बा, इमरान खान ने कहा था देखो बड़ी मुश्किल से मैशत को संभाला है, ये हिल गई तो किसी के काबू में नहीं आएगी।
और वो वाकईतन किसी के काबू में नहीं आ रही। दिन का आगाज होते हुए 46 पैसे डॉलर बढ़ गया है, 306 रुपए के ऊपर डॉलर जो है वो इंटरबैंक के अंदर पहुंच गया। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि रात को आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे, जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 300 रुपए से ऊपर गई है। डॉलर और पेट्रोल तकरीबन बराबर बराबर थे रात को। डीजल 18 रुपए 44 पैसे महंगा करने के बाद 311 रुपए 84 पैसे हो गया। आज कराची बंद है। कराची इसलिए बंद है कि वहां शटडाउन हड़ताल है और IMF की शराइत पूरी करते हुए आपको पता है कि आपको पेट्रोल के ऊपर हुकूमत आपसे 60 रुपए लेवी ले रही है, यानी ये एक इजाफी टैक्स है। इसी तरह से ओवरऑल बाकी सूरत हाल भी है, तो उनकी शराइत तो हो गई है पूरी। अब परेशानी इस वक्त है क्या? परेशानी यह है कि अब सदर पाकिस्तान जो है वो किसी वक्त ऐलान करने वाले हैं, तो उस ऐलान से बचने के लिए, चूंकि मैंने आपको बताया, तो ऐवान सदर से एक खबर ले लीजिए कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी के सेक्रेटरी थे वकार अहमद, जिनको सदर ने हटाया था, वो कानून के ऊपर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके दस्तखत को लेके, तो सेक्रेटरी वकार अहमद ने ऐवान सदर का चार्ज छोड़ के इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट कर दिया है। अभी देखना यह है कि जो सदर ने रिकमेंड किया, क्या वही अगली खातून जो है वो आती हैं सेक्रेटरी के तौर पे कि नहीं आती। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सदर के पास अब तकरीबन चंद दिन रह गए, हफ्ता 10 दिन की बात है, उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे क्योंकि असेंबली का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा तो सदर का इलेक्शन नहीं होगा, और सदर का इलेक्शन नहीं होगा तो वो अपने इस मनसब या ओहदे के ऊपर बरकरार रहेंगे। अब चूंकि सदर ने कल मुशावरत मुकम्मल कर ली है और गालिब इम्कान ये है कि सदर आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो इस्लामाबाद में मुंह लटके हुए हैं, बड़े बड़ों के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अब करें तो करें क्या। ये ऊंट तो किसी करवट नहीं बैठ रहा। तो उसके फौरन बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक्टिव हुए हैं और उन्होंने आज ही फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन का इजलास बुला लिया है और बताया गया जी हल्का बंदियों का जो दौरानिया है वो मजीद कम से कम किया जाए, और उसके साथ आम इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से जो इसका गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज आम इंतखाबात के शेड्यूल का या इलेक्शन की तारीख जो है वो ऐलान कर सकता है। वो क्यों जल्दी है? इसलिए कि हम फरवरी की तारीख दें तो कम से कम तमाशा होगा। सदर ने पहले तारीख दे दी, अभी तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लगनी है, वो पंजाब वाले इलेक्शन ना करवा कर खैबर पख्तूनख्वा वाले, तो इसलिए ये काम आज ही करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता देता हूं, नैब तरमीम केस के ऊपर समाअत इस वक्त चल रही है और आज वैसे भी जुमे का मुबारक दिन है। विफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और इमरान खान के वकील जो ख्वाजा हारिस हैं उनके जवाबी दलाइल जो है वो शुरू हो गए हैं। तो आज उम्मीद है ये काम भी मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद यहां से भी सरप्राइज आ जाएगा। उधर चौधरी परवेज इलाई की खबर भी ले लीजिए। चौधरी परवेज इलाई को कल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पेश करें, पेश नहीं किया गया। आज टाइम दिया गया था 10 बजे का और 10 बजे फिर पेश नहीं किया गया। और जरा अंदाजे लगाइए क्यों नहीं पेश किया जा रहा? जिस सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो रिमांड के लिए कैसे पेश करते हैं? फिर आज जरा अंदाजा लगाइए, पूछा सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? जी हमारी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो कच्चे के इलाके में ऑपरेशन में मसरूफ है, तो हमारे पास कोई बेहतर गाड़ी मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उनको पेश नहीं कर सकते। लेकिन अदालत ने फिर मोहलत दी और कहा कि अगर पेश ना किया तो डीजी नैब के वारंट जारी कर देंगे। तो ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।